अस्सलामुअलैकुम। आज मैं 12 के बच्चों को हमारे निसाब से जो कि कहानी दी हुई है ये ख़याबान उर्दू जिसमें एक नावल दिया हुआ है। नावल इसका मौजू है, कौन सा नावल है? बेवा, और जिसके मुसन्निफ़ है मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद की नावल का जिसका नाम बेवा है। तो आज मैं नावल नहीं पढ़ाऊँगी और ना ही मैं नावल बेवा के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने इसमें क्या कहा है, बल्कि मैं इसके मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद की हयात और उनकी अदबी कारनामों का जायज़ा बताने जा रही हूँ। यानी मुंशी प्रेमचंद की हयात ज़िंदगी भी होगा या उनकी हयात और उनकी अदबी उन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक लम्ही नाम के गांव में हुई थी। उनका असल नाम धनपत राय था। कुनबे के लोग नवाब राय भी कहते थे। दादा गुरसहाय लाल पटवारी थे और उनके वालिद अजायब लाल डाक खाने में मुंशी थे। वालदा का नाम आनंदी देवी के मायके के लोग भी तालीम याफ्ता थे। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि उनके दादा का नाम गुरसहाय लाल पटवारी थे और उनके वालिद का नाम अजायब लाल था और उनकी वालदा का नाम आनंदी देवी। इससे मारूजी सवालात पूछ सकता है या पूछेगा प्रेमचंद के का असल नाम क्या था। अब आगे देखते हैं। प्रेमचंद की इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। यानी कि वो अपनी शुरुआत की जो तालीम हासिल किए कहाँ से? गांव में एक मदरसा था, वहाँ मदरसा से हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में स्टैंड मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए थे। कब? 1899 में। बनारस के करीब एक कोई स्कूल है चुनारगढ़ में, वहाँ पे इस ज़माने में अदब का बाकायदा मुताला शुरू किया। यानी कि 1899 से वो अपने मुताला का शुरुआत करने लगे। चुनार मिशन स्कूल के बाद जुलाई 1900 में बहराइच के ज़िले स्कूल में मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हुए। इसी साल सितंबर में फर्स्ट एडिशनल मास्टर की हैसियत से उनका तबादला प्रतापगढ़ हो गया। 1902 में तदरीस की बाकायदा तरतीब हासिल करने के लिए इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फर्स्ट डिवीज़न में कामयाबी हासिल की। कब? 1902 ईस्वी में। इसी ज़माने में उन्होंने हिंदी और उर्दू स्पेशल वर्नाक्यूलर का इम्तहान भी पास किया। ट्रेनिंग के बाद जब 1902 में ट्रेनिंग कर लिए, उसके बाद 1904 में इलाहाबाद के एक मॉडल स्कूल में हेडमास्टर हो गए। यानी कि 1904 में वो हेडमास्टर बन गए। 1905 में कानपुर के जिला स्कूल में मास्टर की हैसियत से रहे। मऊ के क़याम के दौरान 1916 में इंटरमीडिएट और 1919 में गोरखपुर के ज़माने क़याम में
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान पास किया। ठीक है। तहरीक अदम ताउन के दौरान गोरखपुर के एक जलसा में महात्मा गांधी के इमा पर उन्होंने 1920 में सरकारी नौकरी छोड़कर तसनीफ़ व तालीफ को ही माश का ज़रिया बनाया। यानी कि वो तमाम जितनी भी नौकरियां थी वो सारी नौकरी सब छोड़ छाड़ कर 1920 में वह लिखने का काम और अपना जो एम था वो उसको पूरे करने के लिए उन्होंने सारी नौकरी को वो छोड़ दिए और अपना लिखने का काम वहीं से शुरू किया। चूँकि प्रेमचंद को मज़ामीन लिखने का बचपन से ही शौक़ था, उनकी पहली तसनीफ़ एक ड्रामा था जो उन्होंने तकरीबन 13 साल की उम्र में लिखा था। उनका उन्वान था एक मामू का रोमान। ये ड्रामा शाये नहीं हुआ, लिखे थे लेकिन ये ड्रामा को पेश नहीं किया गया लोगों के बीच। प्रेमचंद के इब्तदाई दौर के मज़ामीन और एक नावल बनारस के हफ्तावार अखबार आवाज़ खल्क में शाये हुए। यानी कि प्रेमचंद की जो शुरुआती दौर के जो मज़ामीन थे उसमें एक नावल बनारस के हफ्तावार अखबार, यानी बनारस का कोई हफ्ता में एक अखबार निकलता था, उसमें आवाज़ खल्क में शाये हुआ उनकी लिखी हुई मजमून। नावल का उन्वान था, जो नावल वो लिखे थे उसका उन्वान था इसरार मुआबिद। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने पहला नावल कौन सा लिखा था, तो इसरार मुआबिद। ये अखबार के अक्टूबर 1903 से फरवरी 1905 तक के शुमार में किश्तवार शाये हुआ। यानी कि हर किश्तवार ये शाये हुआ। इस पर मुसन्निफ का नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी लिखा जाता था। यानी कि उस वक्त जिस वक्त ये शाये हो रहा था उस वक्त उस मुसन्निफ का नाम धनपत राय उर्फ नवाब राय इलाहाबादी के नाम से लिखा जाता था। प्रेमचंद का दूसरा नावल हम खुर माँ व हम सवाब है, जो गालिबन 1906 में कानपुर से मुंशी दया नारायण निगम ने शाये किया था। वह एक माहाना रिसाला ज़माना भी शाये करते थे। उन्नीस 1910 तक उनकी तसानीफ नवाब राय के नाम से छपती रही। चूँकि ये प्रेमचंद के बारे में बता रही हूँ, ये काफ़ी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना और समझना ज़रूरी है। तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी जिसमें इसको तफसील से मैं बताऊँगी। तो इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।